आदम की वंशावली की कहानी। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के बाद आदम और 800 साल तक जीवित रहे। इस दौरान उनके कई बेटे और बेटियां भी पैदा हुए। जब आदम की उम्र 930 साल हुई, तो उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। शेत अपने पिता आदम की तरह लंबे समय तक जीवित रहे। 105 साल की उम्र में उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने एनोश रखा। शेत ने एनोश के जन्म के बाद भी 807 साल और जीवन जिया और कई अन्य बच्चों को जन्म दिया। जब उनकी उम्र 912 साल हुई, तब उसकी मृत्यु हो गई। एनोश अपने पिता की तरह एक लंबी उम्र जिए। 90 साल की उम्र में उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम कैनान रखा गया। एनोश ने अपने बाकी के 815 साल इसी धरती पर बिताए और कई अन्य संतानों को जन्म दिया। जब कैनान की उम्र 70 साल थी, तब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने महललेल रखा। कैनान ने अपने जीवन के 910 साल पूरे किए और फिर उन्हें भी अलविदा कहना पड़ा। महललेल भी अपने पिता की तरह 65 साल की उम्र में पिता बने। उनके पुत्र का नाम यार्द रखा गया। महललेल ने 895 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। यारद 162 साल के हो गए थे, जब उनके घर एक विशेष पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हनोक रखा गया। हनोक ने बचपन से ही एक अलग जीवन जिया। जब वह 65 साल के हुए, तो उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मतूशेलह रखा गया। हनोक की खास बात यह थी कि वह परमेश्वर के बहुत करीब रहते थे। हनोक ने 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलते हुए जीवन जिया और कई संतानों को जन्म दिया। फिर एक दिन हनोक अचानक इस धरती से गायब हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। हनोक कभी मरे नहीं, बल्कि स्वर्ग चले गए। हनोक के पुत्र मतूशेलह अपने पिता की तरह लंबी उम्र तक जिए। जब उनकी उम्र 187 साल हुई, तब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम लेमेक रखा गया। मतूशेलह ने 969 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आई लेमेक ने 182 साल की उम्र में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने नूह रखा। नूह के जन्म के समय लेमेक ने कहा, यह पुत्र हमें हमारी कड़ी मेहनत और दुख से आराम देगा, क्योंकि यह वही है जो इस श्रापित धरती को हमारे लिए फिर से शुभ बना देगा। लेमेक ने 777 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। नूह, जो भविष्य में इस धरती के बड़े उद्धारकर्ता बनेंगे, 500 साल की उम्र तक जिए और उनके 3 पुत्र हुए, शेम, हाम और येफेत। यहीं से नूह की कहानी शुरू होती है।